पुत्री, जब से आई हो दुख में डूबी हो, ना खाती हो ना पीती हो। तनिक अन्न ग्रहण कर लो। मेरी भूख, मेरा सुख सब नारायण के साथ रह गया माँ। अगर भूख नहीं है तो माँ की ममता समझ के खा लो। तुमने मुझे वचन दिया था मेरी ममता का पात्र बनोगी। उस वचन के मान के लिए तनिक एक निवाला खा लो। यदि मैं नहीं खाऊंगी तो वो भी भूखे रहेंगे। प्रभु, माता को अति प्रिय है आमला। आप प्रभु, मैं जानता हूं आपका मन नहीं है, किंतु मैं ये भी जानता हूं कि आपका और माता का मन जुड़ा हुआ है। और मेरा हृदय कहता है यदि आप ये यहां खाएंगे तो स्वाद उन्हें वहां मिलेगा। यदि आप ये यहां खाएंगे तो स्वाद उन्हें वहां मिलेगा। गति ही है नियति जिनकी, हो रही दूर अब युति उनकी, है सजल से नयन बिरहा बोध से पद चिन्ह नारायण, स्मृतियां छोड़ते। हो रहे हैं पृथक सृष्टि के प्रति कर्तव्यों के कारण। देवी, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मी नारायण। सावधान, नारायण स्वयं आए हैं। प्रणाम असुरराज। असुर माता दीति, स्वरभानु, शिष्टाचार दिखाइए, सम्मान के साथ खड़े हो जाइए और प्रणाम कीजिए। प्रणाम नारायण। स्वागत है नारायण। ये क्या हो रहा है असुर माता दीति?
क्या हमारे स्वर्ग लोक पे वश करने के पश्चात सूर्य पश्चिम से उगने लगा है? देख रही हैं आप, स्वयं नारायण आए हैं। अवश्य कोई हेतु होगा इनका यहाँ आने के लिए। क्यों नारायण? हेतु अवश्य है, किंतु हेतु सहयोग का है असुरराज। सहयोग बराबर वालों से मांगा जाता है नारायण। निर्बल देवता और बलवान असुरों में सहयोग संभव नहीं है नारायण। इस सृष्टि में ऐसा कुछ भी नहीं जो असंभव हो स्वरभानु। कदाचित तुम आवेश में आकर बात कर रहे हो। असुर माता दिति, आप सयानी हैं। यदि सहयोग का प्रस्ताव आप सुन ले तो। नारायण, कहीं प्रस्ताव के आड़ में कोई षड्यंत्र तो नहीं रचने आए? ये निर्णय आप प्रस्ताव सुनने के बाद भी ले सकती हैं। असुर राज बलि, राजा महाबली, क्या एक राजा इन निर्बल देवताओं का प्रस्ताव नहीं सुनेगा? क्या अपना राज कर्तव्य छोड़कर बिना सुने निर्णय लेगा? एक याचक याचना लेकर आया है तो असुर राज महाबली अवश्य सुनेगा। कहो। हमें समुद्र मंथन में आपका सहयोग चाहिए। अद्भुत नारायण, प्रस्ताव के भेष में षड्यंत्र ही है। सागर में आपकी पत्नी लक्ष्मी गई है, उसे पुनः पाने आए हैं। नारायण, लक्ष्मी आप सब देवताओं को पुनः समृद्ध शक्तिशाली बना सकती है, परंतु उसे पुनः पाने में सहयोग करें हम असुर। हमें ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं है नारायण। अधूरे प्रस्ताव पर निर्णय देना आपको शोभा नहीं देता असुर माता। उस मंथन से मुझे केवल मेरी पत्नी लक्ष्मी नहीं, अमृत भी मिलेगा। अमृत। किंतु दुख की बात तो यह है कि पूरा प्रस्ताव सुने बिना ही आपने अस्वीकार कर दिया। चलिए देवगण। कहां चल दिए? अभी तक एक राजा ने अपना निर्णय नहीं सुनाया है। महाबली, बोलिए। अवश्य असुरराज, आप भी जानते हैं कि हम देवताओं और असुरों में सदा सदा से बैर चला आ रहा है। कभी आप हम पर हावी होते हैं तो कभी हम, और ये सारा खेत शक्ति का है। आज आपके पास तो कल हमारे पास। कभी आप हमें मारते हैं तो कभी हम असुरों का वध करते हैं। किंतु एक बार, बस एक बार अमृत मिल जाए
तो सारे देवता और असुर अमृत पीकर अमर हो जाएंगे। फिर कौन देवता कौन असुर, सोच लीजिए असुरराज। भाग्य बदलने का अवसर दे रहा हूं। आज तक तो इन देवताओं से केवल पक्षपात और छल ही मिला है। आज अकस्मात हम शत्रुओं पर इतनी कृपा क्यों, नारायण? माता अदिति, आप समझने में भूल कर रही हैं। मेरी किसी से व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है। मेरा दायित्व तो केवल संतुलन है, और जो भी संतुलन के विरुद्ध आता है मेरा शत्रु बन जाता है। और आज भी मैं संतुलन ही सुनिश्चित करने आया हूं। भूल हुई है मुझसे। आप देवताओं का मत बिल्कुल उचित था। यदि मंथन से अमृत प्राप्त होगा तो असुरों के सहयोग की क्या आवश्यकता। अब मंथन भी केवल देवता करेंगे। और अमृत भी केवल देवताओं को मिलेगा। मैं तो केवल अपना कर्तव्य करने चला आया कि संसार कल को यह ना कहे कि नारायण ने संतुलन नहीं, पक्षपात किया। अवसर देना मेरा कर्तव्य था और इसे ठुकरा देना आपकी नियति। चलता हूं असुरराज। निरंतरता। निरंतर बहती नदी कितनी सुंदर लगती है ना? उसका प्रवाह ही तो है जो उसे शीतल, निर्मल और सुंदर बनाता है। और वहीं जिस जल का प्रवाह रुक जाता है तो वो दुर्गंध और अनेकों रोगों का कारण बनता है। गति ही लक्ष्मी को श्री बनाती है। गति ही जीव को जीवन देती है। संघर्ष के पथ पर निरंतर आगे बढ़ोगे तभी पाओगे सुख और सफलता का वैकुंठ।